मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम उत्कर्ष सम्मेलन में पंचायत प्रतिनिधियों को दिया सम्मान। पंचायतों के विकास के लिए उन्हें बनाया अधिकार संपन्न। प्रदेश को कैसे बनाया जाए देश का नंबर 1 प्रदेश, इसके लिए भाजपा ने सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान किया शुभारंभ। कई माध्यमों से लिए जाएंगे सुझाव। चित्रकूट में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जाति विहीन हिंदुत्व की स्थापना के लिए लोगों को दिलाई शपथ। कहा, हिंदू धर्म में वापस आने वालों का किया जाए स्वागत। और प्रदेश सरकार ने कला और संस्कृति प्रेमियों को बड़ी सौगात दी। भातखंडे संगीत संस्थान को राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय बनाने के लिए मिली कैबिनेट की स्वीकृति। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ग्राम उत्कर्ष सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को गांव के विकास के लिए पूरा सम्मान और पूरे अधिकार दिए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों की बहुप्रतीक्षित मानदेय वृद्धि की मांग को भी स्वीकार किया। ग्राम पंचायत प्रधानों का मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का मानदेय 9800 से बढ़ाकर 11300 रुपये कर दिया गया है। अध्यक्ष जिला पंचायत को अब 14000 रुपये की जगह 15500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। बैठक में जाने पर जिला पंचायत सदस्यों को 1500 रुपये प्रति बैठक और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को 1000 रुपये प्रति बैठक तथा ग्राम पंचायत सदस्यों को 100 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा। ग्राम पंचायत के सदस्य को अब तक कोई मानदेय नहीं मिलता था। अब इसमें 100 रुपये प्रति बैठक का प्रावधान किया जा रहा है। जिस बैठक को आप कराएंगे उसमें ग्राम पंचायत के सदस्य को 100 रुपया मिला करेगा और वर्ष में कम से कम 12 बैठक करवानी पड़ेगी। एक कार्य उन लोगों की दृष्टि होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य 500 रुपये प्रति बैठक को बढ़ा करके 1000 रुपये प्रति बैठक किया जा रहा है और साल में अधिकतम 6 बैठकें क्षेत्र पंचायत के लिए होंगी। जिला पंचायत सदस्य का 1000 रुपये प्रति बैठक से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति बैठक, साल में अधिकतम 6 बैठकें करने की व्यवस्था की जा रही है। अब अध्यक्ष जिला पंचायत प्रमुख क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान, इन तीनों के भी मानदेय में वृद्धि की जा रही है। ग्राम प्रधान का 3500 से बढ़ाकर के 5000 रुपये प्रति माह करने की व्यवस्था प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत का 9800 से बढ़ाकर के 11300 रुपये की जा रही है और अध्यक्ष जिला पंचायत का 14000 से बढ़ाकर के 15500 रुपया किया जा रहा है मानदेय। भाइयों बहनों, मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अपने कार्यों के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायतों को स्मार्ट ग्राम बनाने के क्रम में आप सभी योगदान देंगे। इसके लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ही परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायतों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों में भी वृद्धि की घोषणा की। इनको निर्माण कार्य के अधिक अधिकार के साथ एस्टीमेट बनवाने के लिए भी छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए गांव का विकास धुरी बने। इसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने कुछ ग्राम पंचायतों को अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया। वहीं 42,478 ग्राम सचिवालयों का लोकार्पण भी किया गया। ग्राम पंचायतों में प्रति कार्य जो वित्तीय और प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारों में वृद्धि की व्यवस्था है। अब तक हम लोग इस दिशा में जो कार्य करते थे वहां अब तक प्रति कार्य 2 लाख की थी। इस वर्तमान सीमा को बढ़ाकर के हम लोग 2 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। दूसरा, थोड़ा सुनते जाइए अभी, एक एक उस पर ताली बजाना फिर बैठ भी जाना, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी बता देंगे ना सभी चीजों को।
दूसरा, जिला पंचायतों के लिए भी वर्तमान में 10 लाख की सीमा को बढ़ा करके 25 लाख किया जा रहा है। आपके एस्टीमेट बनाने, एमबी कराने का कार्य अब तक विकास खंड के नामित अभियंता के नेतृत्व के द्वारा किया जाता था। लेट होता था, 1 महीना 2 महीना, और कभी कभी बहुत सारी शिकायतें मिलती थी। अब हमने तय किया है, इसमें लोक निर्माण विभाग, आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, आरईएस, लघु सिंचाई विभाग, मंडी समिति, जिला पंचायत के अवर अभियंता, जल निगम के अवर अभियंता, सहायक अभियंता से भी आप इस कार्य को करा सकते हैं, वह मान्य होगा। पंचायती राज निदेशालय द्वारा जनपदों के लिए तैयार किए जाने वाले सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा डिग्री होल्डर, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के पैनल द्वारा भी एक निर्धारित फीस पर एस्टीमेट बनाने, एमबी बनाने का कार्य अब आप करा सकते हैं। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस कार्य को और आसान करने और कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की इस कार्य को हम लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, भौगोलिक रूप से समीपवर्ती परस्पर सटी हुई ग्राम पंचायतों में सचिवों की तैनाती की जाएगी और इसके लिए पूरे प्रदेश में 15,000 क्लस्टर बनाए गए हैं। अब इसके लिए ऐसा नहीं होगा कि लोगों को दूर दूर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। एक साथ मिलकर के आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जनता के सुझाव से हम उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा प्रदेश के गांव व शहरी क्षेत्रों में आकांक्षा पेटी के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। वर्ष 2022 के चुनाव में आपके सुझाव भी हमारे संकल्प होंगे। सूचना तकनीक के माध्यम से मिस्ड कॉल, ईमेल और सुझाव पेटिका के माध्यम से ये सुझाव पार्टी तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हम परिवार के विकास के लिए राजनीति में नहीं आए हैं और न ही धन अर्जित करने के लिए राजनीति में आए हैं। हमारी सरकार में नौकरियों को देने के लिए परिवार के लोग झोला लेकर भी नहीं निकलते हैं। नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश को, जो 2017 के पहले हर एक मामले में पीछे रहता था, जिसको देश के विकास में बाधक माना जाता था, आज भाइयों बहनों आपने देखा होगा यही प्रदेश केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में लगभग 50 योजनाओं में आज नंबर 1 पर है। लेकिन देश की नंबर 1 की इकोनॉमी भी उत्तर प्रदेश को बनानी है। उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना है। इस दिशा से आपके सुझाव हमारे संकल्प का आधार बनेगा। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा और बाकी दलों में यही फर्क है कि हम जनता के लिए राजनीति करते हैं, वो जाति और वंश के लिए राजनीति करते हैं। भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों ने प्रदेश का विकास रोक दिया था, जिसे योगी सरकार ने सही करके प्रदेश के विकास को गति दी है। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को सुविधाएं देना हमारी सरकार का लक्ष्य है। हमारा एक गौरवशाली इतिहास है। पार्टी चलाते हैं, पार्टी भ्रष्टाचार के लिए नहीं चलाते हैं, जातिवाद के लिए नहीं चलाते हैं, वंशवाद के लिए नहीं चलाते हैं। मेरी परंपरा रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, राज्य के अंदर आगे आदरणीय योगी जी जैसा नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व और राष्ट्रभक्त और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का भी जिस प्रकार पूरी दुनिया के अंदर एक सम्मान प्राप्त हो, कौन सोच सकता है। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में हिंदू महाकुंभ के आयोजन में बोलते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सनातन धर्म को छोड़कर गए लोगों से वापस आने की अपील की। उन्होंने कहा कि डर अधिक दिनों तक धर्म से बांध कर नहीं रह सकता। उन्होंने हिंदू समाज के लोगों से भी आह्वान किया कि अपने अहंकार को छोड़कर लोगों को जोड़ने के लिए काम करें। इस अवसर पर लोगों को संकल्प दिलाया गया कि वो भगवान श्री राम को साक्षी मानकर हिंदू धर्म,
हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज के संरक्षण और संवर्धन के लिए जीवन पर्यंत काम करेंगे। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने समाज सेवी व संत श्री श्री रविशंकर, चिदानंद मुनि, रामानुजाचार्य, कैलाशानंद गिरी महाराज, साध्वी रितंबरा ने सनातन संस्कृति को पूरी दुनिया में आलोकित करने के लिए लोगों को संकल्प दिलाया। मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की संकल्प स्थली पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ। महिलाएं कहे संकल्प लेती है, संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति एवं हिंदू समाज के संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा, तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हिंदू बहनों की अस्मिता, सम्मान और शील की रक्षा के लिए मैं सर्वस्व अर्पण करूंगा। मैं जाति, वर्ग, भाषा, पंथ के भेदभावों से ऊपर उठकर अपने हिंदू समाज को समरस, सशक्त और अभेद्य बनाने के लिए पूरी शक्ति से कार्य करूंगा। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं विराम। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रदेश सरकार ने कला व संस्कृति प्रेमियों को बड़ी सौगात देते हुए भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय को अब राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है। संस्कृति विभाग द्वारा लाए गए इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह विश्वविद्यालय संस्कृति विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। यहाँ अभिलेख, संग्रहालय, प्रदर्शन कला, दृश्य कला, ललित कला जैसी विधाओं में उच्च स्तरीय शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध और अनुसंधान किया जा सकेगा। इन पाठ्यक्रमों में पीएचडी की उपाधि भी विश्वविद्यालय दे सकेगा। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश लखनऊ में नए कार्यक्रम व समाचारों को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। समाचारों का समय बढ़ाया गया है। भोजपुरी में कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कई पैनल डिबेट की शुरुआत की गई है। इसमें लगातार बेहतर कंटेंट के साथ जन सरोकारों और जन अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए कल दूरदर्शन महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने लखनऊ दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश भी दिए। इस अवसर पर अपर महानिदेशक प्रिया कुमार डीडी न्यूज दिल्ली, अपर महानिदेशक आरपी सरोज डीडी न्यूज लखनऊ, केंद्राध्यक्ष अनुपम स्वरूप, निदेशक समाचार गुजरात धर्मेंद्र तिवारी, संयुक्त निदेशक गार्गी मलिक, कार्यक्रम प्रमुख रमा अरुण,
अपर निदेशक प्रोग्राम एपी मिश्र समेत अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। मथुरा में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की स्वर्गीय रतिराम सरपंच की स्मृति द्वार के लोकार्पण समारोह पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के विकास के लिए कई सौगातें दी हैं। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लाभ मथुरा को भी मिलेगा। बाहर के लोगों को अच्छी सुविधाएं परिवहन मिलेंगी, जिससे पर्यटकों का मथुरा आना जाना सुलभ होगा। विपक्ष हताश है क्योंकि उन्होंने अपनी सरकारों में विकास की जगह तुष्टीकरण किया है। इन योजनाओं का लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बिरादरी को सबसे अधिक मिला है। अयोध्या, काशी और मथुरा का विकास सरकार के उद्देश्य में शामिल था, जिसमें अयोध्या और काशी का कार्य तेजी से चल रहा है और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के विकास के लिए काम शुरू किया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ये उनकी हताशा का परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी बात उन्होंने कही और ऐसे समय पे कही जब पूरा देश बाबा विश्वनाथ के जो कॉरिडोर पे वहाँ काम हुआ है, उसके लिए पूरा देश ही एक तरह से देश में एक भावना है। ऐसे समय पे ऐसी बात कहना मुझे लगता है कि हताश हो चुके हैं। उन्हें दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में उन चुनाव में उनके लिए कुछ नहीं बचा है। प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं, जिनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे शामिल हैं। 8 एयरपोर्ट से 62 घरेलू उड़ानें और 12 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा रही हैं। 5 एयरपोर्ट का काम अधिकतम पूरा हो चुका है। 4 नए हवाई अड्डों के लिए भूमि लेने की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित होंगे। जल्द ही अलीगढ़ के लोगों को भी हवाई सेवा का लाभ मिलने लगेगा। वर्ष 2024 से दुनिया के चौथे सबसे बड़े जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए चलने वाली योजनाओं से उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए चलने वाली योजनाओं से उनके जीवन में अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम जो 15 साल से बंद पड़ी थी, उसमें 200 करोड़ रुपए ला करके अभी 100 करोड़ की और डिमांड की है। वो बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, बिटिया डॉक्टर बनना चाह रही है, उसको हमने 8 लाख रुपए का लोन दिया। एक बेटी मुस्लिम की ब्यूटी पार्लर खोल रही है, उसको 10 लाख रुपए का लोन दिया। तो वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं नारा, ये है उद्देश्य। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पर्यटन के लिहाज से सजाने संवारने के साथ आधुनिक रेलवे से भी जोड़ने का काम किया गया है। देश और दुनिया से आने वाले पर्यटक जो अयोध्या की यात्रा रेलवे से करना चाहते हैं, उनको आधुनिक रेल की सुविधा मिलेगी। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने अयोध्या से दिल्ली के बीच चलने वाली अत्याधुनिक सुविधाओं वाले आरामदायक LHB कोच वाली ट्रेन को ग्रीन लाइट दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या को आधुनिक सुविधाओं के साथ सजाने संवारने का काम शुरू किया गया है। उसी के तहत ये सेवाएं भी शुरू की जा रही हैं। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से अयोध्या का विकास हो रहा है, मोदी जी की इच्छा है अयोध्या को वैश्विक स्तर पर ले जाने की, और योगी जी निरंतर जिस प्रकार से लगे हुए, उसके कारण हम सब अयोध्या वासियों की इच्छा थी बहुत दिनों से, 2017 से, यह जो रैक है, यह रैक बहुत पुराना है, बहुत उसमें कठिनाई है, इसलिए उस रैक को बदल करके LHB कोच लगाया जाए। हम सबकी इच्छा रेल मंत्री माननीय वैष्णव जी ने पूरी की। प्रदेश खादी ग्राम उद्योग ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रायबरेली के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में 15 से 24 दिसंबर तक खादी तथा ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य खादी की पारंपरिक कला और शिल्प को प्रदर्शित करने के साथ ही खादी उत्पादों को और अधिक लोकप्रिय बनाना है। प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जिलों में उत्पादों को बिक्री के लिए लाया गया, जिसे लोग भी बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन सदर विधायक अदिति सिंह ने किया। मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष कुमार ने बताया कि सरकार के प्रयासों से खादी के उत्पादों को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें सफलता मिल रही है। खादी के उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए भी लगातार काम किए जा रहे हैं। खादी धीरे धीरे आधुनिक फैशन से जुड़ा, जिसका लाभ मिलना शुरू हो गया है।
खादी ग्राम उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए जो हमारे ओरिजिनल खादी के वर्कर्स हैं और जो हमारे खादी ग्राम उद्योग की विभिन्न योजनाएं चलती हैं उससे जो लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं उनके द्वारा आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज से लेकर के दिनांक 24 दिसंबर तक यानी कुल 10 दिनों तक के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 10 से 12 जिलों से लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे जैकेट है, शॉल है और जो बहुत ही सस्ते तथा बेहतरीन कीमत पर बेहतरीन क्वालिटी का है वो उपलब्ध कराया गया है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे जनपद रायबरेली तथा आसपास के लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो लोग इस प्रदर्शनी में आएँ, इस मेले में आएँ और यहाँ के जो प्रतिभागी हैं उनसे उनके उत्पाद को खरीदें और उनकी कला को, उनके प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करें। सरकार की तरफ से नई नई सुविधाएं दी जा रही हैं और हम उसको और नए फैशन के टच में लाके और उसको बना रहे हैं जिससे लोग पसंद भी कर रहे हैं। और आज का खादी पहले जैसा नहीं रहा है। आज हम फैशन को मात दे रहे हैं खादी के द्वारा और नई नई डिजाइनें, नई नई वैरायटी है। आप इस मेले में देखने को मिलेंगी, आपको आप देखिए और पसंद भी कर रहे हैं लोग। खादी की सदरी और कोट ये सब पहले नहीं इतना लोग पसंद करते थे, अब खरीद रहे हैं। पहले से खादी काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले तो खादी अच्छी नहीं मिलती थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छी खादी आ गई, काफ़ी फैंसी आ गई है। इसलिए अब खादी में लोग काफ़ी भीड़ में आने लगे हैं। खादी अब वो पुरानी खादी नहीं रह गई। नए युग में नई खादी आज की डेट में आने लगी है और प्रदर्शनी में बाहर से आए हुए बहुत से स्टॉल्स हैं, बहुत लोकल के भी हैं, हर जगह खादी है। अब खादी वो मोटी खादी नहीं रह गई जो पुराने ज़माने में आती थी। अब खादी का विस्तार हुआ है और खादी अब देश के विकास की ओर ले जा रही है। IIT कानपुर ने मिट्टी परीक्षण के ऐसे उपकरण को लॉन्च किया जो 90 सेकंड में ही मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच कर लेगा। इसका नाम भू परीक्षण रखा गया है। ये उपकरण 1 लाख मृदा परीक्षण कर सकता है तथा बाजार में उपलब्ध अन्य उपकरणों की अपेक्षा आधुनिक है। ये उपकरण नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बनिक कार्बन और मिट्टी की सामग्री के साथ कैटियन एक्सचेंज की क्षमता का भी पता लगाएगा। ये किस खेत में किस उर्वरक की आवश्यकता है ये भी किसान को बता देगा। ये स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध है जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके द्वारा न केवल ये पता लगेगा कि मिट्टी के तत्वों की स्थिति क्या है, बल्कि किसानों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने में अमुक योगदान मिलेगा। हम इस डिवाइस को बहुत जल्दी भारत के बाजार में किसान भाइयों के खेतों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लेकर आएंगे। हम IIT कानपुर का धन्यवाद अदा करते हैं, डायरेक्टर IIT कानपुर का, डॉक्टर जयंत सिंह एंड टीम का, और साथ में फर्स्ट से डॉक्टर अमिताभ बंदोपाध्याय का कि उनके प्रमुख सहयोग की वजह से ही हम इस डिवाइस को किसान भाइयों के लिए बाजार में उपलब्ध करा पाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालयों में LLB की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कोविड काल के बाद पहली बार लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन परंपरागत रूप से परीक्षाओं का आयोजन कर रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र DAV डिग्री कॉलेज लखनऊ के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी ने बताया कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी और परीक्षक कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कर रहे हैं। हमने हर फ्लोर पे सैनिटाइजर की बोतल रखी हुई है। हाथ से और क्या नाम है आपके वॉशिंग के लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं और अपने वॉशरूम में भी हर जगह सोप डिस्पेंसर्स रखे हुए हैं, जिससे कि अगर बच्चे किसी समय भी अपने जाते हैं हाथ धोने के लिए उनको कोई परेशानी ना हो। क्लासरूम में भी हमने जो है सिर्फ एक डेस्क पे दो बच्चों को अलाउ किया है। पहले जहां हम प्री कोविड टाइम में 3 बच्चों को बैठा लेते थे, लेकिन अब हमने किसी भी सीट पे किसी भी कीमत पे कोई भी किसी डेस्क पे भी 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं, वो भी दोनों किनारों पे लगभग करीब 4 फीट की दूरी दोनों के बच्चों के बीच में है। तो हम सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं कि हम इस कोविड की महामारी को जिस तरीके से सरकार ने और समाज ने अपने प्रयासों से इसको हमारे एक तरीके से साइडलाइन कर दिया है, तो किसी कीमत पे भी वापस लौटने ना पाए।
बलिया नेशनल हाईवे 31 के किनारे मालदेपुर मोड़ पर गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच युवा चेतना ने भोजन का वितरण शुरू किया। युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह द्वारा लगातार 250वें दिन जनता की रसोई का संचालन किया गया। रोहित सिंह ने कहा कि युवा चेतना लगातार पूरे पूर्वांचल में गरीबों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रही है। युवा चेतना के द्वारा लगातार 250वें दिन जनता की रसोई का संचालन बलिया में नेशनल हाईवे 31 के किनारे किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कोई भोजन के बिना न सोए। लगातार युवा चेतना गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के संवर्धन की लड़ाई लड़ रही है। हम देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों से यह मांग करते हैं कि गरीब के भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित हो। यह आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है। युवा चेतना लगातार पूरे पूर्वांचल में गरीबों तक भोजन पहुंचाने का पुनीत काम कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों को समाप्त करने के लिए योगी सरकार के प्रयासों को मेरठ पुलिस आगे बढ़ा रही है। चोरी की गाड़ियों को काटने का काम करने वाले कबाड़ियों पर शिकंजा कसना रहा हो या अवैध असलहों के निर्माण पर लगाम लगाना हो, पुलिस दोनों काम कर रही है। कल अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री में 7 पिस्टल, 3 अधबनी पिस्टल, 201 मैगजीन, 218 मैगजीन, चाप समेत बड़ी मात्रा में अवैध असलहे व अर्धनिर्मित सामान बरामद किया गया है। मेरठ के एसएसपी के निर्देशन में अवैध असलहों की फैक्ट्री को संचालित करने वाले 6 आरोपी इकबाल, आमिर, आस मोहम्मद, इरशाद, हसीन उर्फ भूरा सहित आमिर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं राशिद, शहजाद, इसरार, शाहिद और जुल्फिकार मौके से फरार हो गए। घर से एक असलहा फैक्ट्री, अवैध असलहा फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें 7 से 8 तो पिस्टल मिली है जो कि बनी हुई है, और इसके अलावा लगभग 200 मैगजीन मिली है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि मैगजीन की भी सप्लाई करते हैं। उस पर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें जो एक और अभियुक्त है वो फरार है, उसको हम लोग लगातार दबिश की कार्रवाई जारी है। साथ ही बहुत भारी मात्रा में इसमें उपकरण बरामद हुए हैं, जिससे कि अवैध असलहे का कंट्री मेड वेपन जो होते हैं उनका निर्माण करके और बेचने का काम किया जाता है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम उत्कर्ष सम्मेलन में पंचायत प्रतिनिधियों को दिया सम्मान। पंचायतों के विकास के लिए उन्हें बनाया अधिकार संपन्न। प्रदेश को कैसे बनाया जाए देश का नंबर 1 प्रदेश, इसके लिए भाजपा ने सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान किया शुरू। कई माध्यमों से लिए जाएंगे जनता से सुझाव। चित्रकूट में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जाति विहीन हिंदुत्व की स्थापना के लिए लोगों को दिलाई शपथ। कहा, हिंदू धर्म में वापस आने वालों का किया जाए स्वागत। और प्रदेश सरकार ने कला और संस्कृति प्रेमियों को बड़ी सौगात दी। भातखंडे संगीत संस्थान को राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय बनाने के लिए मिली कैबिनेट की स्वीकृति। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।